क्या आपको मालूम है कि युधिष्ठिर की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी? पूरी महाभारत कथा में उनके बारे में बहुत कम उल्लेख मिलता है। हालांकि द्रौपदी को भी उनकी पत्नी कहा जाता है, लेकिन वह तो सभी पांचों भाइयों की संयुक्त पत्नी थी। युधिष्ठिर की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी जिनका नाम देविका था। हालांकि उन्हें महाभारत की सबसे रहस्यमयी महिलाओं में माना जाता था। वह एक क्षत्रिय राजकुमारी थी। वह वनवास में युधिष्ठिर के साथ नहीं गई थी। वनवास से पूर्व ही उनका विवाह युधिष्ठिर के साथ हो चुका था, लेकिन उनका विवाह द्रौपदी के बाद हुआ था। देविका और युधिष्ठिर के बीच विवाह कब हुआ ये साफ नहीं है। कुछ स्रोतों का दावा है कि वह उनके युवराज के रूप में राज्याभिषेक के बाद उनकी पत्नी बनी, जबकि कुछ सुझाव ये है कि उनका युधिष्ठिर से विवाह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुआ। जब पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ तो युधिष्ठिर ने देविका को मां कुंती के पास ही छोड़ दिया था। वह वनवास के दौरान उनके साथ नहीं रही। देविका का युधिष्ठिर से यौधेय नाम का एक पुत्र था, जिसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया और मारा गया। देविका महान राजा गोवासेन सिवी साम्राज्य के शासक की बेटी थी। वे एक बहुत ही पवित्र महिला थी। वह हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के साथ रहती थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी के समान ही उन पर प्यार और स्नेह बरसाया। देविका को भगवान यम धर्म महाराज की पत्नी माता उर्मिला का अवतार माना जाता है। देविका भगवान कृष्ण की एक सच्ची भक्त थी। जब भी कोई समस्या आती थी तो वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती थी। कलयुग की शुरुआत में उत्तर भारत के लोग माता देविका और द्रौपदी को अपनी इष्ट देवता के रूप में पूजते थे। समय के साथ लोग देविका के महान चरित्र को भूलने लगे। कहा जाता है कि 36 सालों के शासनकाल के बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय के मेरू पर्वत की ओर जाते हैं तो सभी भाइयों की सभी पत्नियां भी साथ होती हैं। हालांकि यहाँ देविका का कोई जिक्र नहीं आता, इसलिए दोनों तरह की बातें कही जाती हैं कि वह इस स्वर्गारोहण में शुरू में गिरकर मृत्यु लोक चली गई। ये भी कहा जाता है वह इस यात्रा में नहीं थी, बल्कि उनकी मृत्यु बाद में हुई।